चलिए, आज की कुल क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे रोमांसवाद, और रोमांसवाद में हमने कुछ कलाकारों को पढ़ा था। उसके आगे आज नया जो वाद स्टार्ट होगा, यथार्थवाद। जब रोमांसवाद का अंत हुआ तब जो है यथार्थवाद का जन्म हुआ। अगर छोटी सी बात समझे तो चलिए, इस आंदोलन का जन्म 1850 के दशक में 1850 के दशक में ठीक है, दशक में उत्तरार्ध फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उत्तरार्ध ऐसे लिख लीजिए, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इस वाद का आरंभ रोमांसवाद की प्रतिक्रिया का स्वरूप था। इस वाद का जन्म होने का कारण, इस वाद के जन्म होने का कारण रोमांसवाद की प्रतिक्रिया होने का कारण था। यानी रोमांसवाद का अंत था और रोमांसवाद को ही एक नई प्रतिक्रिया के द्वारा समापन किया गया। उसके बाद इस वाद का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद को बहुत छोटी सी बात या बहुत छोटे से शब्दों में समझेंगे। यथार्थ का मतलब होता है जिसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और वहां काल्पनिक घटनाओं को छोड़कर, जैसे जैसे रोमांसवाद में भी लोगों ने यथार्थवाद को शामिल किया, एल्केग्रो वगैरह ने, उसी के बाद इस वाद का जन्म हो गया। लोगों को रियलिटी को चित्रित करने का एक मौका मिला, इसीलिए इस वाद को हम लोग कहते हैं यथार्थवाद। 1850 में इसका समय माना गया कि जन्म हुआ, और कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। प्रतिक्रिया का एक स्वरूप था, यानी रोमांसवाद की ही एक प्रतिक्रिया थी, उसी का यह एक स्वरूप है जिसे हम कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवादी कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय विषयों को छोड़कर, यानी विषय कैसे छोड़े, तो यथार्थवादियों ने प्राचीन शास्त्रीय विषयों को छोड़कर ठीक है, प्राचीन शास्त्रीय विषयों को छोड़कर समकालीन जीवन का चित्रण करना आरंभ किया। समकालीन जीवन का चित्रण आरंभ किया। ठीक है, यानी जो शास्त्रीय विषय थे, यानी शास्त्रों पे या ग्रंथों पे आधारित जो विषय थे, उनका त्याग करके यहाँ के लोगों ने क्या किया, जो जीवन है यानी समकालीन आसपास का जीवन है, उसे चित्रण करना आरंभ कर दिया। इस समय उच्च वर्ग तथा धर्म अधिकारियों के प्रति घृणा का भाव और मध्यम तथा निम्न वर्गों को कलाकार की सहानुभूति प्राप्त होने लगी। यानी ये एक ऐसा समय था, इस समय बहुत धनिक यानी उच्च वर्ग के लोग थे जिनकी घृणा भाव, और मध्यम वर्गों ने क्या किया, उसी को जो है निम्न कलाकारों ने सहानुभूति प्राप्त करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब यथार्थवादियों ने जो चित्रण आरंभ किया था, तो वो किस विषय में करते थे, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे। यथार्थवाद कलाकारों का विषय का आधार, ऐसे लिख लीजिए, विषय का आधार। तो जो यहाँ के कलाकार हैं, उन्होंने विषय क्या लिया, तो सबसे पहले समाज का संबंध समझाना प्रारंभ किया। समाज का संबंध समझाना
प्रारंभ किया। दूसरा विषय इनका था सामाजिक स्थितियों को चित्रित करना, सामाजिक स्थितियों का चित्रण करना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरा आधार बनाया, चित्रशालाओं का अंकन शुरू किया। चित्रशालाओं का अंकन शुरू किया। ठीक है। और इनका नेक्स्ट विषय था स्वयं को जनता के समक्ष, स्वयं को जनता के समक्ष, जनता के समक्ष, जनता के समक्ष कलाकार के रूप में चित्रण आरंभ करना। कलाकार के रूप में चित्रण आरंभ करना। तो देखिए ये था यथार्थवाद, यानी इसका जन्म 1850 में फ्रांस में हुआ। रोमांसवाद की प्रतिक्रिया के कारण ही इस वाद का जन्म हुआ। यहाँ लोगों ने क्या किया था, रोमांसवाद में यथार्थवाद को अपना विषय बनाना आरंभ कर दिया था, इसीलिए यथार्थवाद का जन्म हो गया। यथार्थवादियों ने शास्त्रीय विषयों को यानी ग्रंथों को छोड़कर समकालीन जीवन को चित्रित करना आरंभ किया, और यथार्थवादियों ने जो विषय बनाए थे तो वो उनके यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति और लोगों से ही संबंधित, समाज से संबंधित ही चीजें थी जिनको उन्होंने चित्रण करना प्रारंभ किया। इसके बाद थोड़ा सा आगे यथार्थवाद के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए आप लोग क्लास देखते हैं तो एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा इस तरह से पढ़ने में आपको टॉपिक समझ में आएगा, बाकी वन लाइनर पढ़ाना बहुत आसान भी है। चलिए, यथार्थवादियों ने शास्त्रीय विषयों की अवहेलना की और चारों ओर संसार के रूप में देखा और चित्रित करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने क्या किया, शास्त्रीय विषयों का त्याग किया, शास्त्रीय विषयों का त्याग किया, और उसकी जगह इन्होंने क्या किया, उसकी जगह इन्होंने समाज यानी संसार के जिस रूप को देखा, संसार के जिस रूप को देखा उसका चित्रण आरंभ किया। ठीक है। तो जो विषय थे इनके संसार के, मैंने अभी बताया, यथार्थ का मतलब है जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं, जिन्हें कलाकार चित्रित करता है, उसी को आप मानिए यथार्थ चित्रण या यथार्थवाद। ठीक है। इसके बाद यथार्थवाद का जो प्रारंभ है, यथार्थवाद का प्रारंभ, तो इसका जो प्रारंभ है ओनार दोमी की कला से हुआ। किसकी? ओनोर दोमी की कला से हुआ। यानी अगर हम इस वाद में कलाकार को देखें तो जो कलाकार का संबंध सबसे पहले था ओनार दोमी का था। इन्हीं की कला से जो है इस यथार्थवाद का या शुरुआत या आंदोलन का प्रारंभ हम मानते हैं। और कलाकार नेता के रूप में, कलाकार नेता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो गुस्ताव कोर्बे, गुस्ताव, ठीक है, गुस्ताव कोर्बे या कुर्बे। ठीक है। इनको यथार्थवाद का नेता के रूप में हम लोग जानते हैं। और यथार्थवाद की शुरुआत किस कलाकार की कला से हुई या आरंभ होता है? तो वो ओनोर दोमी की कला से प्रारंभ होता है। यथार्थवाद के बाद अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओनोर दोमी जी को, पढ़ेंगे कि यथार्थवाद को आरंभ करने में इनका क्या क्या योगदान रहा।
तो चलिए इस यथार्थवाद में सबसे पहले जो कलाकार के रूप में पढ़ेंगे, कलाकार के रूप में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ओनोर दोमी जी को। ठीक है, इन्हें हम क्या मानते हैं, जो आपकी ये कला है यथार्थवाद का प्रारंभ या आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1879 ईस्वी में। ठीक है, आपसे अगर इनका जन्म पूछता है तो 1808 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दोमी का जन्म मारसार शहर में, दोमी का जन्म मारशाय शहर, मारशार शहर में 26 फरवरी 1808 ईस्वी में, 26 फरवरी ठीक है, 26 फरवरी 1808 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किस शहर में हुआ था, मारशाय शहर में हुआ था। दोमी ने प्रारंभ में कार्य कैसे किया है, तो दोमी मुख्य रूप से व्यंग्य चित्रकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो दोमी ने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य किया, दोमी ने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य किया। ठीक है, और व्यंग्य चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर, चित्रकार, मूर्तिकार तीनों थे। ये प्रिंट मेकर, चित्रकार और मूर्तिकार तीनों रूपों में जाने जाते थे। ठीक है, यानी ये एक प्रिंट मेकर भी हैं, चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। अक्सर पूछता है कि इनका संबंध किससे रहा है, तो ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। दोमी 22 साल की उम्र में व्यंग्य चित्रकार का कार्य चालू किया था। दोमी ने 22 वर्ष की उम्र में व्यंग्य चित्रकार का कार्य करना आरंभ किया। यानी जब ये 22 वर्ष की उम्र में थे तभी इन्होंने व्यंग्य चित्रकार या व्यंग्य चित्रों का चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था, और 40 वर्ष के अंदर इन्होंने, और 40 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कितने, लगभग कहते हैं 4000 व्यंग्य चित्र बनाए, 4000 व्यंग्य चित्र बनाए। यानी इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में चालू किया था और 40 साल की उम्र तक इन्होंने कम से कम, कहते हैं जितने भी प्राप्त हैं, 4000 इन्होंने व्यंग्य चित्रों को बनाया। उसके बाद इन्होंने साथ ही रेखा चित्र व सैकड़ों तैल चित्र भी बनाए, रेखा चित्र व सैकड़ों तैल चित्र बनाए। यानी इन्होंने तैल माध्यम में भी काम किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओनीर दोमी थे। 1808 में इनका जन्म हुआ था, 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। दोमी का जन्म मार्साय शहर में 26 फरवरी 1808 ईस्वी में हुआ था। ये एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने प्रिंट मेकिंग और मूर्ति कला में भी कार्य किया है, और व्यंग्य चित्रकार के रूप में सबसे बड़े चित्रकार हैं, क्योंकि ये 22 वर्ष की उम्र में और 40 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने जब कार्य किया तो 4000 व्यंग्य चित्रों को इन्होंने तैयार किया। इसके बाद दोमी ने जो व्यंग्य चित्रों में अपना विषय लिया था, चुना था, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग लिखते जाइए साथ साथ में।
तो इनके जो व्यंग्य चित्र हैं, डोमी के व्यंग्य चित्र, तो इन्होंने जो व्यंग्य चित्र बनाए हैं, इन्होंने मध्यम वर्ग क्या क्या चित्रित किया है, तो इन्होंने मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के साथ साथ इन्होंने अहंकार व खोखलापन चित्रित किया, अहंकार व खोखलापन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेताओं के छद्म क्रियाकलाप दृश्य बनाए, नेताओं के छद्म, है ना, क्रियाकलाप के दृश्य बनाए, यानी इनके जो व्यंग्य चित्रों का विषय का आधार था उसे आप देख रहे हैं। गरीबी व उच्च वर्ग का अन्यायपूर्ण दृश्य, गरीबी व उच्च वर्ग का अन्यायपूर्ण दृश्य, ठीक है। इसके बाद है, इन्होंने जो है व्यवहार की उपहास उड़ाया है, इसी में लिख लीजिए, दृश्य में व्यवहार का उपहास उड़ाया है, ठीक है। अब नोट करके बात लिख लीजिए, नोट करके, ये तो इनके विषय थे। वकीलों व धोबनियों के कई चित्र बनाए, वकीलों और धोबनी या धोबनियों, धोबनियों ऐसे लिख लीजिए, धोबनियों के चित्र बनाए, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। पूछा जाता है वकीलों के और धोबनियों के चित्र बनाने वाला सबसे श्रेष्ठ या व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो वो आपके कौन है, ओनार दोमी। इसके बाद दोमी असत्य, पाखंड और घृणा करते थे, यानी इनको जो लोग असत्यता और पाखंड दिखाते थे उनसे ये घृणा करते थे। राजा की निंदा करने पर इनको जो है कारावास की सजा भी हो गई थी, जिस कारण उनके व्यंग्य चित्रकारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, क्योंकि ये जो रियलिटी है यानी यथार्थ है उसी का चित्रण करते थे और व्यंग्यता भी जाहिर होती थी, इसीलिए इनको जेल भी जाना पड़ा और प्रतिबंध भी इनके चित्रों में लगाया गया। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक बहुत संघर्ष किया, फिर कार्य इनका छूटा जब प्रतिबंध लगा। फिर इनको एक पत्रिका थी, पत्रिका है ला सारीवारी, ठीक है, ला सारीवारी पत्रिका, उसमें इनको कार्य मिला, कुछ दिन कार्य चलता रहा और इसी तरह फिर से किसी न किसी परिस्थिति के कारण इनसे वो नौकरी छीन ली गई। तो कई बार इनको बहुत सारी अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। फिर इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र बनाए इन्होंने, उसकी बात अब हम बात करेंगे। ये थोड़ा इनके जीवन से संबंधित घटनाएं थी, बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं किया जाता है पेपर की दृष्टि से, और बच्चों को थोड़ा सा किसी भी चित्रकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना आवश्यक है। कभी कभी क्वेश्चन उसी जीवन से आधारित क्वेश्चनों को भी बना दिया जाता है। चलिए, तो इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं उसकी बात करेंगे। चित्र है न्यायालय, बहुत प्रसिद्ध है कि न्यायालय चित्र किसका है, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय किसका प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है, तो किसका है, ओनार दोमी जी का है। इसके बाद इन्होंने बनाया रेल का डिब्बा, रेल का डिब्बा बहुत प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट है इनका चित्र रंगमंच के दृश्य, रंगमंच के दृश्य। नेक्स्ट है इनका, नेक्स्ट चित्र है इनका डॉन क्विक जोट की कहानी चित्र, डॉन क्विक जोट की, क्विक जोट की कहानी दृश्य, क्विक जोट की, हाँ क्विक जोट की
कहानी दृश्य। नेक्स्ट चित्र है इनका, नेक्स्ट इन्होंने बनाया है शैलियों की लड़ाई। बहुत पूछा जाता है शैलियों की लड़ाई, सहेली नहीं है, ठीक है, शैलियों की लड़ाई। आप समझ लें कि सहेलियों की लड़ाई, तो ऐसा नहीं है, शैलियों की लड़ाई। तो ये इनके कुछ चित्र थे, जिसमें से न्यायालय, रेल का डिब्बा और आपको शैलियों की लड़ाई। ये बहुत पूछा जाता है किसका चित्र है, तो दोमी जी का है। किस बात से संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित है। और आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग भी क्लास को देखते हैं वो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब जितनी भी कक्षाएं हैं ये सब निःशुल्क हैं आप लोगों के लिए। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुस्तार कुर्बे। किसको पढ़ेंगे, गुस्तार कुर्बे जी को पढ़ेंगे कल, ठीक है। कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, और अगर हो सकेगा तो एक साथ 2 आर्टिस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और थोड़ा मेरा शेड्यूल, अब छुट्टियां हो गई हैं, बिगड़ा, लेकिन अब आपको लगातार इधर क्लास मिलती रहेंगी। तो जो छुट्टियां हैं उसमें हम कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन सीरीज भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास के लिए, जो लोग जुड़े रहें।